हेलो। हेलो सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। एक चीज मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैं आपका है ना जब से देख रही हूँ, मैं ललक तो होती है, देख सुनती रहती हूँ। मुझे एक बार ही महसूस हुआ था हाँ साक्षात। हाँ 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 ठीक हाँ है। बट एक चीज होता है, जब मैं सुनती हूँ ना आपके वचन, हाँ उस हाँ। वक्त है ना मैं मुझे कि बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और बातें आ जाती हैं मेरे माइंड में जो मेरे फ्यूचर में हुई है ना, उन वो आ जाती है। फिर मैंने कहा अरे मैं तो सुन रही हूँ और ये कहाँ चलेगी, फिर पीछे से जाके फिर सुनती हूँ। मतलब कि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं, ऐसा क्यों? ऐसा हो क्या है, ये जो सार शब्द वाली बात है ना, हम्म। ऐसा है कि हमने ऐसे लाखों करोड़ों जन्म हमारे गए हैं। हाँ सभी जी। प्रकार के जो जन्म होते हैं ना, अंडज, स्वेदज, जारज, उद्भिज, तो ये जो चार प्रकार के, इसमें 84 लाख योनि के जन्म होते हैं। हाँ और जी। फिर वो एक फेरा होने के बाद हम मनुष्य जन्म हमारा मिलता है। हाँ फिर जी। मनुष्य का स्त्री भी हो सकता है, स्त्री का मनुष्य भी हो सकता है। लेकिन हाँ 84 लाख होने के बाद ऐसे हमने ऐसे बहुत सारे फेरे लगाए हैं, वो हमें नहीं मालूम। जैसे हमने कल सुबह क्या खाए नहीं ध्यान में रहता, ऐसा ये प्रकृति की व्यवस्था है। पिछला हमें कुछ भी याद नहीं है। समझो ऐसा अगर होता, पिछला सब कुछ याद आ जाता, तो दुनिया चलती ही नहीं ना। हाँ जी। बराबर की नहीं? हाँ क्योंकि जी। ये जन्म में अभी का मैटर बराबर, हाँ पिछला जी। जन्म का जो हुआ हुआ, हाँ जी। इसलिए वो प्रकृति की व्यवस्था है। पिछला हमें कुछ भी समझता नहीं। जैसे हम नहीं। जागृति में जैसा हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा याद रहता है, लेकिन हम जैसे सो जाते हैं और सपना देखते हैं, सपना में हम सब कुछ जो भी देखते हैं वो सत्य ही लगता है ना। उसको मैंने जब हम स्वप्न में रहते हैं तो स्वप्न का जो भी जग होता है, दुनिया होती है, वही सत्य होती है। वहाँ का हमें याद आता है कि मैं सपना देख रही हूँ मन, ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी। लेकिन जब हम जागृत हो जाते हैं तब हमें समझता है कि हम एक सपना देख रहे थे, और सपने में जो भी देखते हैं उसका कोई ये नहीं रहता, मतलब की बातें नहीं होती, यानी वो कोई सीक्वेंस हम नहीं लगा सकते, कुछ नहीं, और बाद में भूल भी जाते हैं। बराबर। तो ऐसी ही बात है अभी जो हमारे जागृति वाला ये मनुष्य जन्म नहीं, इसी जन्म में जो घटनाएं घटी है ना, वो बार बार आंखों के सामने आ जाती हैं। आएगी ना। देखो ना अभी क्या है, बात बराबर है, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ कि ये जो सार शब्द हमें जो प्राप्त होता है ना, वो तो कोई हमारे ओर से नहीं प्राप्त होता है ना, हमारे प्रयत्न से नहीं होता। कोई मंत्र तंत्र, ध्यान विधि, कोई विचार कल्पना, कुछ नहीं, नहीं धर्म ना पंथ, नहीं कुछ भक्ति भाव भक्ति करना, कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान, इसका कोई मतलब नहीं ना। और ये प्रकट हो जाता है, फिर वो एक क्षण में जब प्रकट होता है ना, उसको हम 24 घंटा कहते हैं। क्योंकि परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता। परमात्मा एक क्षण में आए और 24 घंटा नहीं वो हुआ, माने वो 1% ही हमारे अंदर उतर गया और बाकी का 99% अभी बाकी है। तो ऐसा परमात्मा में नहीं होता। प्रकृति में टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा यह आदि अनादि है और अनंत है, और उसको हम कहते हैं अखंड और निरंतर। उसमें खंड ही नहीं है परमात्मा में। तो एक क्षण में आए क्या और 24 घंटे हुए क्या, बात एक ही होती है। बराबर। तो चलो ये हो गया। अभी बात हो गई कि आप बोले कि मैं वो तो हो गया, एक पल की घटना तो घट गई, लेकिन मेरे विचार बहुत सारे आते हैं। ये पिछले जो मैंने गुजारी, यानी आपने जो भी उम्र, जैसा आपका जन्म हुआ तभी से आज तक, तो वही ज्यादा याद आ जाते हैं। तो बात ऐसी होती है, जो घटनाएं कुछ जो जिन्होंने मेरे को आहत किया है ना, वही घटनाएं बार बार मतलब कि तो सुनते मतलब कि ललक होती है सुनने की। जब भी मौका लगता है तभी सुनने लग जाती हूँ मैं। बट जैसे ही सुन रही होती है ना, सुनते सुनते ये तो कानों में जा रहा है, मैं पहुंच कहीं और जाती हूँ। फिर बीच में ध्यान भंग होता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम, उधर क्यों नहीं ध्यान दे रही जो गुरु वचन चल रहे हैं। मतलब
वो एक पूरी वीडियो के दौरान मैं 2 से 3 बार अपने आप को खींच के वापस लाती हूँ कि ये क्यों मैं भाग जाती हूँ दूसरी तरफ। ऐसा तो मेरा मन नहीं है उधर जाने का, फिर भी क्यों मेरा ध्यान चित उधर की तरफ, वो बात जो बीत गया तो बात गई। तो क्या होता है, बात बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे ये प्रकट हो जाता है ना, जो हमारा अंदर छिपा वाला जो स्मृति होती है, हम उसको स्मृति कहते। तो ये जो स्मृति होती है ना, ये लाखों करोड़ों जन्म वाली होती है, सूक्ष्म अंश होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ऐसे जैसा एक प्रोसेसर का चिप कैसा होता है या मोबाइल का चिप कैसा सूक्ष्म होता है। अभी तो और जो प्रोसेसर है ना, ऐसे छोटे छोटे निकले हैं, तो वो भी जाने दो। लेकिन ऐसा ही हमारी एक मेमोरी होती है, उसको हम स्मृति कहते हैं, याददाश्त। तो वो याददाश्त ऐसी पूरी पक्की भरी होती है। तो जैसे ही ऐसा कोई अजूबा हो जाता है हमारे साथ कि जो इतने लाखों करोड़ों जन्म में नहीं हुआ, लेकिन ये जन्म में हो गया, और वो भी परमात्मा की ओर से हो गया, या हमसे नहीं हुआ लेकिन बाहर से हो गया। लेकिन बाहर से भी कौन हो गई, लेकिन बाहर भी कौन है? हम एक है, और बाहर क्या है? प्रकृति है और काल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना, बराबर। और वो जैसे भी हमारे फिर इतने लाखों करोड़ों जन्म हो गए, तो उसमें भी बाहर तो प्रकृति थी और काल भी था। लेकिन ये बात क्या हो गई अभी, फिर ये वाली बात ऐसी हो गई कि अभी यहाँ बाहर वाला यानी कौन आ गया? परमात्मा ने एंट्री की, ना कोई प्रकृति ने की और ना कोई काल ने की, क्योंकि उसमें तो हम रह रहे ना। हाँ जी, बराबर कि नहीं? तो जैसे हमारे मकान में 4 खोलिया होते, अभी आपके बड़ा बंगला है और उसमें किचन रूम है, बराबर। हाँ जी। और आपका लड़का आपके घर में रहता है और वो दौड़ के आपके किचन में आ गया, तो आप उसको ऐसी थोड़ी कहेंगे कि आप बाहर से आ गए क्या? किचन के बाहर से आ गया, लेकिन मकान के बाहर से नहीं, बराबर। तो वैसे ही हमारे ऐसे करोड़ों जन्म हो गए ना, तो हम हमारे ये काल के मकान में ही रह रहे, ये प्रकृति के मकान में ही रह रहे। तो उसमें इतना कोई नई बात नहीं, घर में का घर का ही मामला है वो। लेकिन अभी की बार क्या हो गया, ये जो है ना, उसको हम सार शब्द कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। ये डायरेक्ट अंड पिंड ब्रह्मांड के परे, यानी ये काल प्रकृति के परे, वहां से ये मेहमान आए ना, हमारे पिताजी आ गए ना, उन्होंने हमको स्पर्श कर ली। तो अंतर्गत जो यंत्रणा होती है ना, वो हिल जाती है। क्या होती है? अभी हिल जाती है माने क्या होता है कि उनको समझ में आ जाता है, मन को समझता है, शरीर को समझता है, समझो प्रकृति को समझता है, समझो काल को समझता है कि जो ये हमारी जो सुरती है उसको अभी ठिकाना मिल गया। ठिकाना मिल गया माने कोई जगह मिल गई, फिक्स जगह, ऐसा नहीं। उसका ठिकाना माने वो जहाँ से बिछड़ी थी, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा से बिछड़ी ना, बराबर। क्योंकि देखो, शरीर के माँ बाप होते हैं, हम पहचान सकते हैं। शरीर के माँ बाप शरीर वाले धारी होते हैं ना। हाँ जी। लेकिन ये जो हमारे अंदर वाली आत्मा है ना, उसका तो कोई देह वगैरह तो नहीं रहता। उसको हम आत्मा कहते, सुरती कहते हैं, बराबर। सुरती भी देखती है तो उसको कोई आंखें नहीं होती, बराबर, उसको कोई कान नहीं होते। वो तो मन के द्वारा, आंखों के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा महसूस करती है, बराबर। हाँ, तो इन्हें जो कोई बाहर का जो लेना देना है, सुरती नहीं देखती। सुरती माने क्या? एक एनर्जी, एक पावर। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है, बराबर। पेट्रोल जलता है, गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल कोई बाहर का कुछ देखता है क्या? कुछ नहीं देखता ना। तो उसको एनर्जी देने का काम करता है मशीन को। गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या एक ही जगह चल रही है, उसको कुछ समझता नहीं है। क्या लेना देना है पेट्रोल को, वो उसका काम करता है। लेकिन उसकी वजह से गाड़ी चलती है। लेकिन गाड़ी जो देखती है, वो कोई पेट्रोल को कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा ही होता है। तो शब्द बिना सुरती आंधळी, आंधी,
आंधी बोलते हम, यानी ब्लाइंड, उसको कुछ नहीं दिखता। अभी वो उसमें ऐसा अर्थ नहीं वो आंधी होती माने उसको आंख नहीं होता, ऐसा नहीं। आंधी माने उसको समझता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, यानी आत्मा को, यानी वो सुरती को समझता नहीं है कि मैं कितनी जन्म ले रहे हो और क्या कर रहे हो। वो मन के पीछे ही, शरीर के पीछे ही भागती दौड़ती है। अच्छा, उसको एनर्जी देती रहती है, मन को देती है, शरीर को देती है, तो अपनी वासना जो भी होगा, मन, इंद्रिय, बस सरगरस्ती, बाल बच्चे इन्हीं में लगी रहे, जो भी कुछ हो मोह माया में। हाँ, क्योंकि उसको वो भूल गए ना असली बाप कौन है उसका। वो ऐसी समझ ले कि मैं ही मन हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही काल का बच्चा हूँ, मैं ही प्रकृति का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, वो भूल गई। लेकिन जब उसको ठिकाना मिलता है माने, जब परमात्मा उसको स्पर्श करता है ना, यानी उसको जागृत कर देता है, तब वो उसको उसका ठिकाना मिल जाता है। यानी उसका ठिकाना माने उसका बाप मिल जाता है। बस फिर कभी भी वो कभी पीछे नहीं देखती, यानी प्रकृति के पीछे नहीं देखती, या मन के पीछे नहीं, शरीर के पीछे नहीं। लेकिन अभी ये तो घटना हो गई, अधूरी अधूरी घटना ना, क्योंकि हमारा तो आगे और जीवन चालू है ना। अगला जन्म नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अभी हमें बीच में सार शब्द प्राप्त हुआ है। लेकिन हम तो जीवित तो रहने वाले हैं ना, प्रारब्ध की कोई कुछ तो भुगतान तो होगा ना। 20 बरस, 40 बरस, 50 बरस, तब तक तो ये सुरती को तो रहना ही रहना है। लेकिन अभी क्या हो गया, उसको ठिकाना मिल गया, उसका बाप मिल गया, बस अभी वो खुश हो गई। यानी पूर्ण अभी ताकत उसको मिल गई, पूरी शक्ति मिल गई। तब जैसे हम हमारे को, हमारे आत्मा को सुरती कहते हैं, तो परमात्मा को नवतम सुरती कहते हैं। नवतम, नौ अंक ऐसा होता है कि वो 9 अंक माने परिपूर्ण अंक होता है। हाँ जी, 9 जो अंक होता है वो उसको क्या कहते हैं, परिपूर्ण। वैसे परमात्मा परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। वैसा ही 9 अंक परिपूर्ण अंक है। आप यानी खुद में खुद परिपूर्ण होता है, उसके बाद में कोई अंक नहीं होता, बराबर। तो ऐसा तो इसलिए वो नवतम सुरती, यानी हमारी एक सुरती और हमारा बाप जो होता है नवतम सुरती में होता है। तो ऐसा नहीं समझने का नवतम सुरती का मतलब 9 गुनीला बड़ी होती है, ऐसा नहीं। यानी ये सुरती हमारी 1% हो गई तो हाँ, हमारा जो बाप है नवतम सुरती वाला 9 गुनीला 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है, ऐसा नहीं। ताकत वाला होता है, ऐसा नहीं। 9 के आगे कुछ नहीं, परिपूर्णता के आगे कोई रहता नहीं। परिपूर्ण माने परिपूर्ण, संपूर्ण माने संपूर्ण। ये राउंड में राउंड पूरा जब होता है तो उसमें का अखंड होता है ना राउंड, उसमें क्या जगह होती है, कोई छेद थोड़ी होता है का, कोई सर्कल होता है। बस कैसे हम घूमते गए सर्कल को तो कोई जगह ही नहीं रह जाएगी बीच में जाने की या बाहर जाने की, बस घूमते रहेंगे हम। ना उसमें दक्षिण रहेगा, ना पूरब रहेगा, ना तो राउंड माने परिपूर्ण। तो ये थोड़ा समझ लो। तो बात ऐसी होती है, जब ये सार शब्द मिल जाता है ना, सब हमारे अंदर की हिट जाती है, तो अंदर में जो छिपे हुए होते हैं ना स्मृति, वो उड़ने लगती है, बाहर जाने लगती है, बराबर। और जैसे वो बाहर जाने लगती है तो हमें वो समझ में आ जाती है। तो आप जो बोली ना कि मैं प्रवचन सुनती हूँ तो मेरा ऐसा ध्यान भटक जाता है, बराबर। हाँ, तो ये सर्व सामान्य बात है। जो पुरानी बातें जिंदगी में बीती हुई हैं, जो भी है वो चीजें एकदम से है ना आंखों के आगे आने लग जाती है। आने दो, यानी क्या हुआ, वो निकली और बाहर जा रही है। तो जैसी बाहर जा रही है तो हमें समझ में आ रही है, तो उल्टा वो चुपता हो रहा है ना, जा रही है। अभी उसको मालूम है कोई अभी अगला पिछला जन्म ही नहीं है, इन्होंने ऐसे कुछ गड़बड़ कर दिए, या इसका सुरती का भाग्य ऐसा निकल के आ गया, उसको बाप मिल गया। अभी क्या संभल के रखना है इसके अंदर भी, बराबर। स्मृति क्यों संभल के रखते हैं हम, क्योंकि हमारा अगला जन्म होता है ना, होने वाला होता है ना, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी ये घटना ऐसी हो गई कि अभी जन्म की बात ही नहीं ना, हम जीते जी मोक्ष को पा लिए ना,
हाँ, तो जितने जी हमें मुक्ति मिल गई ना, उसके मन में शांति तो आ गई है। हाँ, तो यही बात होती है। लेकिन फिर ये अंदर वाला जो कचरा है ना, वो बाहर निकलने लगता है, तो उसको निकलने दो। कितने दिन निकलेगा? अभी देखो, मैं तो बोला कि लाखों जन्म का वो कचरा है ना, तो थोड़ा निकलने दो। थोड़े ये इसमें थोड़े से सपना वगैरह भी ज्यादा आते हैं, जो हमारे अंदर जो दबे हुए होते ना विचार, वो बाहर निकल जाते हैं, बराबर। तो वो जाने दो, खाली होने दो, बराबर। हाँ, तो थोड़े सपने भी हमें अच्छे बुरे आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं पहले की सपने नहीं कहते। हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ ना, किसी को वो ज्यादा आ जाते हैं। वैसे आपने विचारों की बात की ना, तो वैसे भी वो भी लोग पूछते हैं ना, तो उनको बोले कि बहुत सारा सपना हमको ज्यादा आता है। तो सबको ही आता है, सो गए माने सपना गिरता ही है, लेकिन थोड़े ज्यादा आते हैं, थोड़े चित्र विचित्र आ जाते हैं, तो आने तो वैसा ही आपका जो विचार आ रहे हैं ना, चित्र विचित्र विचार आने तो बाहर निकल रहे हैं, यानी आप पूरी तरह से खाली हो रही है। तो खाली होने का काम हो रहा है, बराबर। मैं तो यही चाहती हूँ, इस संसार रूपी जीवन में, जो काल रूपी संसार है, इसमें जो जीव हूँ, मैं कमल की तरह रहूँ। यानी मेरे को कोई चीज मेरे को ना, जैसे कमल कीचड़ में रहता है मगर उससे कीचड़ नहीं लगता, ऐसे मुझ पे कुछ ना लगे, परमात्मा की ही सिर्फ ओछी बूंदे लगे। अभी वो भी कोई ख्याल नहीं रखना। मैं नहीं रखती, आपका वचन सुनती हूँ ना, किसी चीज के पीछे नहीं भागती। अभी जो भी हो रहा है ना, उस पे साक्षी भाव से देखना, बराबर। ये जो चीज है ना, 4 शब्दों वाली चीज, ये बहुत असाधारण वाली घटना है, अलौकिक घटना घट गई है, बराबर। अभी इसके बारे में किसने लिखा नहीं है, किसने बताया भी नहीं है, और तो इसलिए ये थोड़ा सा हमको नया लगता है, लेकिन नया नहीं है। ये तो उल्टा सबसे आदि अनादि, परमात्मा तो आदि अनादि है ना। सबसे पहले तो वही था ना, और सबसे प्रथम वही भी है, और सबसे प्रथम लास्ट तक वही प्रथम ही रहता है, बराबर। उसको स्वयंभू है ना, आजन्मा है ना, तो ये इसके तो बुजुर्ग तो कोई नहीं ना, परमात्मा के और अलावा कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वो हमने प्राप्त किया है, तो ये बहुत बड़ी घटना होती है। अभी कैसा है, लोग क्या करते, टैली करने की बात करते हैं। गुरुजी आप जो बोले, चलो ठीक है, 4 शब्द हमको प्राप्त हो गया, कोई एक क्षण के लिए, पल के लिए हुआ, तो कोई बोलता है 4 घंटे के लिए होता है, तो कोई बोलते 24 घंटे हो गया। बात बराबर है, लेकिन फिर ये जो घटना घट गई, तो इसका ये ऐसा तो हमारे धर्म ग्रंथ में तो नहीं लिखा है, हमारे पंथों तो उनमें तो कहीं अभी ऐसा सुना नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा है, कई इसके बारे में तो ये नहीं मिलते। तो देखो, ये घटना ही अलौकिक है, और ये सीक्रेट है, ऐसा समझो कि ये सीक्रेट है। ये सबकी बस की बात भी नहीं ना, और ये इसके लिए तो कोई ऐसा भी नहीं ना कि कोई मंत्र चल जाएगा, कोई जादू चल जाएगी, कोई चालाकी चल जाएगी, बराबर की, या कोई ज्ञान का विषय नहीं, कोई मंत्र तंत्र का विषय नहीं, कोई ध्यान का विषय नहीं, कोई बंधन में रहना है, कोई उपवास करना है, या कोई क्या बोलते हैं हम, तीर्थ यात्रा करना है। ये बात ही नहीं, कुछ भी बात ही नहीं, बराबर। लेकिन हो जाता है घटना, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, हमारे भाग्य से मिलती है वो, बराबर। वो कोई वो तो देखो, वो आपके अंदर घटने वाला है ना, इसलिए मेरे प्रवचन मिल गया और आपको मिल गए। ऐसा भी नहीं कहा जाता कि मेरे प्रवचन सुने ना और आओ आपको प्राप्त हो गया। तो ये सब एक से एक दूसरे को जुड़ी हुई कहानी है, ऐसा समझो, बराबर। हाँ जी, बराबर, बिल्कुल बराबर। हाँ, तो देखो, और एक चीज और पूछनी थी। मेरे पिताजी हैं, मैं ऐसे जैसे लगा लेती हूँ, उनको थोड़ा ऊंचा सुनता है, मगर क्या हुआ कुछ दिन से मुझे बोले, कहते मेरे कान में ना जैसे आरी चलती है ना, साई साई होती है। वो कहते देख टीवी में तो बंद है, कुछ की आ रही है, किसकी आ रही है? मैंने कहा नहीं, ये 4 शब्द है, 4 शब्द है। पर वो कहते हैं मुझे किस चीज को, वो उनको समझ नहीं आ रहा,
बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनको ये चीज प्राप्त हुई। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि परमात्मा की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। उनको यही बोलना कि परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गए, बस इतना ही बोलना। क्योंकि क्या है, वो हम किसी को समझा भी नहीं दे सकते, इसलिए इसको समझाना भी नहीं आता। को संतों ने क्या कहा है, वो नि अक्षर है, अकह है, अकह, अ और कह, इन्हें कह नहीं सकते, अबोल है, अनाम है, अरूप है। ये जो कहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये उसको कोई उसकी कोई भाषा नहीं है, बराबर। इसको आप ऐसे कहते कि वो धुन है, एक प्रकार की आवाज आ रही है, वो आवाज माने कान का विषय होता है ना, लेकिन वो आवाज नहीं, लेकिन उसको बताने तो कुछ तो भी शब्द तो सहारा तो लेना पड़ता है ना। हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है, पर मुझे जब पता चला ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, आदमी की इतनी संतुष्टि हुई। मैंने कहा अरे है ना, बोले कि परमात्मा ने पहले, अच्छा है मेरे जन्मदाता को पहले दी। मैं तो इस चीज से बहुत खुश हूँ, जिसकी बदौलत मैं इस दुनिया में हूँ, उन पे पहले कृपा करी। बराबर, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अच्छा है ना, एक चीज और पूछनी थी, ये साउंड ऑफ साइलेंट है, इसी को सार शब्द कहते हैं क्या? हाँ, आपकी बात ऐसी है, जहाँ साउंड माने आवाज आ जाता है, बराबर। हाँ जी। आवाज आया माने वो कानों का विषय हो गया, इसलिए इसको साउंडलेस वो भी नहीं कह सकते, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। तो लेकिन वो जो उसको मौन बोलते हैं हम, बस कोई शांत जगह जाओ, शांत हो जाओ या मन शांत करो और एक आवाज आ जाएगी। लेकिन वो जो है ना आवाज, वो हमारे आत्मा की होती है, आत्मा की आवाज होती है, क्योंकि उसके लिए आपने प्रयास किए ना। हाँ जी। प्रयास क्या किए? सुनने की कोशिश की, मन लगाया, शांत हुए, रात को 3 बजे उठे, या शांत स्थली गए, या निर्विचार हो गए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है और फिर वो सुनाई देती है, बराबर। तो वो हमारे अंदर वो भी आवाज, देखो हमारे परमात्मा की अखंड निरंतर आवाज है, तो उसका बच्चा हमारी आत्मा है, तो उसको भी आवाज तो होगी कि नहीं? कितनी सहज बात है। हाँ जी। शरीरधारी माता पिता का शरीरधारी पुत्र होगा ना। हाँ जी। देह होगा ना, तो वैसा ही ये भी निर्गुण निराकार, जैसा हमारा पिताजी अखंड और निरंतर, उसकी आवाज तो आदि अनादि है ना। परमात्मा ही साउंड माने वो उसका स्वरूप ही वैसा है, उसको स्वरूप भी नहीं कहे, लेकिन अभी कहना पड़ता है ना प्रकृति में समझाने के लिए, वो वैसा ही है। हाँ, वो साउंड वाला ही है, वो कोई आकृति नहीं है, कोई सगुण नहीं है, कोई सगुण साकार नहीं है, वो दिखने वाली नहीं है कोई, या दिखने वाली नहीं है, लेकिन कोई महसूस करने वाली भी नहीं हाथों से कि हाँ ऐसा है, वैसा लग रहा है मुझे, चौकोन है, त्रिकोण है, गोल है, वो ये बातें वस्तु ही नहीं है। वो माने क्या, जहाँ वस्तु होती है ना, वहाँ ही नाम और रूप आ जाता है। फिर लोग क्या कहते हैं, अरे हाँ वो वस्तु है, लेकिन वो अनाम है, ठीक है ना। फिर नाम और उसको अनाम नाम दिए, आखिर वो नाम तो आ गया ना। सही कह रहे हैं। तो वो क्या बात हो गई? तो ये भी बात नहीं है, तो उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, ये कोई वस्तु नहीं है, लेकिन कोई कुछ दोहे में वस्तु आया है, वस्तु कही और ढूंढे कही, ऐसा है ना कुछ तो भी, लेकिन वस्तु नहीं होती। वस्तु माने फिर वस्तु हुई तो फिर उसका कोई आकार होगा, बराबर, उसकी कोई पहचान होगी, उसका कोई नाम होगा, कोई उसकी रूप होगा। लेकिन जो गुरु लोग ये करते हैं ना, कोई नाम देते, कोई ध्यान बताते हैं, कोई मंत्र देते हैं, तो फिर वो परमात्मा को वस्तु समझते हैं। देखो वस्तु है तो भी नाम होगा ना, ठीक है, उसका अनाम बोलो आप चाहे तो, नाम कुछ भी दे दो। बिल्कुल, अति सुंदर। या रूप का दे दो, लेकिन ये रूप भी कुछ तो भी सगुण साकार आ गया या निर्गुण निराकार आ गया, लेकिन रूप तो आ गया ना।
रूप तो आ गया, चेहरों के आंखों के आगे उसका है ना, चाहे काल्पनिक आकृति बनाए पर बन तो गई ना। हाँ बराबर, कुछ तो भी रूप धारण और कुछ तो अपनी कल्पना से आप कुछ भी कहा वो आ तो जाएगा ना। हाँ, बहुत बड़े बड़े पंथ है, सार शब्द के नाम पर वो निर्गुण निराकार की ही भक्ति करवाते हैं। बोलो अभी, और उस पे भी लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। उनके गुरु जी का ये है कि निर्गुण निराकार यही परमात्मा होता है और यही सार शब्द होता है। क्यों होता है? देखो ना, वो निअक्षर है, निअक्षर है बराबर है, चलो ठीक है। निअक्षर यानी अक्षरों में नहीं है, यानी 52 अक्षर जो होते हैं उसमें नहीं है। हाँ जी। लेकिन अक्षर तो नहीं है, लेकिन ये साउंड तो है ना, कुछ तो भी आप बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कानों का विषय आ गया ना। हाँ, कानों का विषय आ गया, बट उनको ऊंचा सुनता है। नॉर्मल जैसे अपन धीरे धीरे बोलते हैं ऐसे नहीं उनको समझ में आता। मैंने वही तो कहा ना, पिताजी को मैंने जस्ट लगा देती हूँ फोन पे और सुनने के लिए, जैसे मैं सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी आत्मा सुने, कान से नहीं सुन पा रहे, तो कुछ तो मतलब कि वातावरण में ये चीज हो, पॉजिटिविटी आ जाए। बट उनको ये कुछ समय में ही, थोड़ा टाइम ही हुआ था, इतनी देर में ही उन्होंने कहा कि कान में मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने कहा क्या हो रहा है आपको? बोले मुझे साई साई की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आरा चल रहा हो। मुझे कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। है 75 इयर्स के हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कह रहे मुझे डॉक्टर के पास ले चल। मैं कहा परमात्मा की कृपा होगी, डॉक्टर क्या, वो खुद डॉक्टरों का डॉक्टर बैठा है, उसने कृपा कर दी, और क्या चाहिए आपको? नहीं, डॉक्टर भी क्या चाहिए, डॉक्टर बोलेंगे कोई कानों का विषय है तो बोलो, लेकिन अभी वो क्या बोलेंगे उसमें, बराबर नहीं। चलो उनका कोई ये है ना, उनका वहम अगर होगा ना, तो डॉक्टर के पास भी जाने के बाद वो उनके पास मशीन होता है, वो कानों के अंदर दूरबीन डालते हैं और वो भी देखते हैं, उनको भी सब समझता है। तो वो जब कहेंगे ना उनको ये कोई कानों का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये अलग ही चीज है, अलग ही चीज आ रही है। हाँ, तो ऐसा होता। तो ऐसा है कि ये बाकी जो लोग क्या कहते हैं कि सार शब्द माने निर्गुण निराकार होता है, माने बस मौन हो जाओ, बस जो भी हो रहा है ना निर्गुण निराकार। देखो, एक तो सगुण साकार होता है और दूसरा होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार, जैसे अभी मेरा नाम साई अरुण जी आपने लिख दिए, आपने पढ़ भी दिए, बराबर, और मैंने यहाँ से बोल दिए कि साई अरुण जी। कौन बोल रहे हैं वो? मैं साई अरुण जी बोल रहा हूँ। आपने सुन लिए, अभी ये साई अरुण जी क्या हो गया? ये निर्गुण निराकार हो गया ना। अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। यानी ये साई अरुण जी को आप लिख भी सकती हो, बराबर। ये क्या हुआ? लिखना माने आकार में आ गया ना, वो नामों में आ गया, उसको रूप आ गया, हाँ जी, रूप आ गया, और आपने वो लिखा भी नहीं, लेकिन बोल दिए। अभी क्या हुआ? लिखने के बजाय आपने बोल दिए, ये क्या हो गया? साई अरुण जी तो निराकार हो गया, बस उसका साउंड में रूपांतर हो गया। बाकी क्या हुआ? नाम रूप की जगह वो अनाम हो गया और अरूप हो गया। हाँ जी, लेकिन वो उसका ही विरुद्ध बाजू है ना। जैसे आपने लिखा था अरुण जी, ये क्या हो गया? ये सगुण साकार आकारों में आ गया, बराबर, नामों में आ गया, अक्षरों में आ गया। हाँ जी, लेकिन आपने लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मुंह से बोल दिया, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रही हो साई अरुण जी। अब ये क्या हो गया? ये अनाम हो गया, अरूप हो गया, अनाम हो गया, निअक्षर हो गया। ये निअक्षर हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सहज बात है। तो ऐसा परमात्मा नहीं होता। ये लोग फिर मंत्र में इंतर दे देते हैं, बोलते हैं कि बस यही है निर्गुण निराकार, करते रहो, ये करते और करते रहो। ऐसा होता है ना। अब देखो, गुरु को ही पता नहीं तो वो भी क्या बताएंगे? वो बोलेंगे नहीं मुझे मेरे गुरु ने बताया। वो गुरु को अगर पूछे, अरे वो तो ऊपर गए, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो ये ऐसा ही चलता है। चलो ठीक है, ये सार शब्द वाली बात है ना, ये कबीर साहब ने अभी विषम विषा में खोल दिया है राज ना। इससे पता चल गया ना। और ये कोई लेने देने की बात नहीं है, आपके अंदर वो प्रकट हो गया, तो मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको ना।
हाँ, आप देखो, आप दूसरों को समझाने के लिए कह सकती है कि मुझे साईं अरुण जी ने 4 शब्द दे दिए, लेकिन तो गलत है ना। मैं बोलूंगा मैंने तो दिया आपको, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे प्रवचन सुनो। अभी सुनते सुनते वो घटना घट जाती ना, क्योंकि वो 7 शब्द फिर किसने दिया, वो तो आपके अंदर प्रकट हो गया, और आपको उसको आप उसकी साक्षीदार हो ना। जैसे जैसे मैल कटती जाएगी वो अपने आप परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। हाँ, और देखो 7 शब्द जो प्रकट होता है ना, वो तो परमात्मा की ओर से होता है, और वो प्रकट हुआ नहीं हुआ उसका साक्षी कौन होता है? आप खुद होती है ना। खुद होते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, तो आत्मा खुद साक्षी होती है, किसी कोई इसके बीच में दूसरा होता ही नहीं। हाँ, तो मैंने कोई ऊपर से तो नहीं डाल दिए ना तो हम बता सकते किसी को, ना एक्सप्लेन कर सकते। ये सिर्फ अनुभव है, आनंद पूर्वक अनुभव है, आनंद का अनुभव है। तो ये लोगों ने क्या कर दिए, गुरु लोगों ने उसको वस्तु बना दिए परमात्मा को, इसलिए वो नाम कुछ तो भी दे देते, मंत्र बिंतर देते नहीं, तो निर्गुण निराकार कोई ध्यान दे देते। ध्यान क्या होता है? निर्गुण निराकार का, निर्गुण निराकार माने ध्यान। क्योंकि ध्यान में कोई बोलना नहीं पड़ता, कोई मंत्र लिखना नहीं पड़ता, कोई मंत्र जपना भी नहीं पड़ता। हाँ जी, ये वो उसका एक दूसरा रूप है, लेकिन परमात्मा सगुण साकार भी नहीं है और निर्गुण निराकार भी नहीं है, वो तो इसके दोनों के परे है। बराबर, जैसे आपको महसूस हो गए ना, तो अभी आप बता भी नहीं सकती किसी को। अब अभी आपने किसी को बोल दिया मुझे 7 शब्द प्राप्त हो गया, तो भाई प्राप्त हो गया, वो कोई वस्तु है कि मैंने घर में मिक्सर लाए, मैंने घर में फ्रिज लाए, तो चलो वो तो भी लाए तो आप बता सकते ये देखो मैंने लाए घर में। हाँ जी, लेकिन ये वस्तु ऐसी है कि आपको ही पता चलता है, दूसरों को नहीं पता चलता। नहीं पता चलता, अनुभूति खुद की होती है, स्वयं की होती है। हाँ, और उसका ठिकाना भी नहीं। बराबर, उसका ठिकाना भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, और कोई इंद्रियों का विषय भी नहीं, कोई कानों का विषय भी नहीं, उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो है भी और ना भी। बैठना पड़ता है अपना घर गृहस्थी काम धंधा करते हुए। हाँ, तो ये 4 शब्द आप बोल भी सकती हो, है भी बोल सकती हो और नहीं भी बोल सकती हो, क्योंकि 4 शब्द है और नहीं के परे है। ये चीज है ना, मैं बचपन से बहुत छोटी थी तब से इस है और नहीं के उलझन में थी मैं। हाँ, है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, इसी उलझन में थी ना। मैं किसी चीज को मंदिर कभी नहीं जाती थी, बट एक इस उलझन में थी मैं, और मुझे जवाब नहीं मिलता था। समझ नहीं आता था क्वेश्चन क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ, किससे क्या पूछूं, क्या किसी से ना मैं जाती थी कहीं, ना कोई गुरु ना कुछ, और ये सी रहती थी कि ये चीज क्या है। देखो ये प्रैक्टिकली जिज्ञासा थी। देखो ये क्या है प्रैक्टिकली ना, और बाकी गुरु लोग क्या करते, बस परमात्मा के नाम पर ज्ञान देते हैं, माहिती देते हैं, जानकारी देते हैं ना, साधना बताते हैं, ध्यान लगाओ, ध्यान यहाँ टिकाओ, वहाँ टिकाओ, जैसे परमात्मा कोई वस्तु है यहाँ टिकाओ, वहाँ टिकाओ, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं होता। लेकिन अभी उनको ही नहीं मालूम, उनको पीछे वाले ने जैसा बोल दिए वैसे वो आगे आके बोलते, और लोग भी करते हैं, लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे तो देखो ना बहुत सारे का झुंड चला रहा है, मैं करके एक के पीछे। हाँ, बराबर कि नहीं? देखो हम जब जाते हैं किसी आश्रम में बैठ जाते हैं, हम भी ध्यान लगाते, हजारों लोग ध्यान लगाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि एक दूसरा कहते यार मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन बाजू वाला तो बहुत बढ़िया ध्यान लगा रहा है, अरे मानो उसके अंदर कोई परमात्मा उतर गया। तो ये भी ऐसा ही ध्यान लगाता है, फिर वो भी चुपके से देखता है, अरे ये बाजू वाली तो बहुत बढ़िया ध्यान लग रही है, हाँ गुरुजी ने इनको तो कुछ चमत्कार कर दिए। यानी दोनों भी गाफिल, दोनों भी भ्रम में, ऐसे समझ चलते हैं नहीं मेरे से इसको बहुत सारा परमात्मा ज्यादा प्राप्त हो गया है, गुरुजी की ये है। और जब हमको वो देखता है ध्यान में बराबर, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं गुरुजी ने इनको कुछ ज्यादा दे दिए, इनके अंदर ज्यादा परमात्मा उतर गए या गुरुजी उतर गए। तो हर एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं, और संख्या पे संख्या बढ़ रही है, बराबर की। देखो फिर वो वातावरण भी कैसा होता है, सब एक तरीके ध्यान पे बैठते,
सबका एक तरीका ड्रेस रहता है, कितना शांत वातावरण होता है, कोई म्यूजिक चलता है या नहीं भी चलता है, और सब बाद में आधा एक आधा घंटे के बाद सब उठ जाते हैं। हाँ, एकदम फ्रेश लगता है। अरे भाई, तुमने मत एकाग्र किए, क्या हुआ उसमें? वो कोई परमात्मा ने आपको मिला, कुछ नहीं मिला, आपको थोड़ी देर के लिए शांति हुई, कुछ तो भी किया तो कुछ तो भी मिलने वाला है ना, कितनी सहज बात है। तो वो कोई परमात्मा की बात नहीं होती। हाँ, आपने थोड़ी शांति महसूस कर दी तो थोड़ा आपको अच्छा एनर्जेटिक आपको आनंद आ गया, बस। तो धड़ाधड़ से फिर आपको गुरु के पाँव पड़ती है। हाँ, गुरु जी क्या आपने साधना बताई, जैसे हम गए तो एकदम शांत। और जब घर में थोड़ी देर बाद वही झंझट, वही फिर क्या हुआ? फिर ये ऐसा कैसे परमात्मा मिल गया? बिल्कुल। गुरु जी के साथ गए, गुरु जी के आंगन में गए, गुरु जी के आश्रम में गए तो परमात्मा ठीक काम करता है, गुरु जी के आश्रम के बाहर गए तो काम ठीक नहीं कर रहा, ऐसा कैसा परमात्मा? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो गुरु जी के अंदर आ गया परमात्मा। मुंह में राम, बगल में छुरी, वो चलता है। हाँ, तो ये है ना, वहाँ बैठ के तो राम राम बोल दिया, बाहर आके फिर आपस में चुगली चाटा कर दो, कुछ क्या हुआ? हाँ, ये मुझे बचपन से ये चीजें पसंद ही नहीं आई कभी। देखो, इसको हम क्या कहते हैं? कहाँ जाते हो, क्या करते हो? दिखावा। सत्संग करके आ रहे, वहाँ पे पीछे बैठ के, हेलो। हाँ, बराबर। सत्संग सामने चल रहा है, पीछे उनकी बातें चल रही है। हाँ। तो है क्या हो रहा है भाई, ये सत्संग हो रहा है। हाँ। तो बोले कि मुझे समझ नहीं आया कभी भी, बचपन से ही मैं इस चीज के, मेरे को पसंद ही नहीं था ना, मैं कभी रही इस चीज में। तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, मैं बस इसी छलबलाहट में रही कि ये है क्या। हाँ ना का चक्कर में उलझी रही। पर तो अभी आपको आपका धन्यवाद कर रही हूँ तहे दिल से। तो आपको अभी एक समझ में आ गया है क्या? परमात्मा ये कोई वस्तु नहीं है, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली वो वस्तु है, प्रैक्टिकली में परमात्मा है। जैसे आपको प्रैक्टिकल में हो गया, जैसे लोग कहते हैं ना कि आप कोई मंत्र की बात नहीं करते, कोई ज्ञान की बात नहीं करते, कोई जानकारी नहीं देते, कोई धर्म के ऊपर नहीं बोलते, कोई साक्या नहीं बोलते, कोई पंथ की बात नहीं करते, कोई गुरु गद्दी की बात नहीं करते, मंत्र तंत्र ध्यान की बात, कोई साधना नहीं देते, तो आप डायरेक्ट बताते हो। मैं बोला क्या अभी मैं देखो, फिर वो गुरु और मैं, मेरे में क्या अंतर? मैं भी ये अगर ऐसे प्रवचन करने लगूं, ये साक्या का अर्थ ऐसा होता है, ये रमैनी का अर्थ ऐसा होता है, ये श्लोक का अर्थ ऐसा होता है, गीता में ऐसा कहा गया है, महाभारत में ऐसा कहा गया है, तो वो उनका और मेरे में टाइम पास करने में क्या है? तो लोग क्या बोलेंगे, अरे हमारे गुरुजी वही करते थे, उसके पहले भी गुरुजी की यही, कहीं भी जाओ यही प्रवचन, जानकारी परमात्मा की जानकारी, आत्मा की जानकारी, जीव की जानकारी, संसार की जानकारी, स्त्री और पुरुष की जानकारी, ये ऐसी माहिती ज्ञान सब बटोरते रहते, सब कथा कहानी सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में कोई परमात्मा की बात नहीं करता। जैसा मैं ये प्रवचन करता हूँ ना, तो अभी आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोलो आपको प्राप्त हुआ क्या ना हुआ, हाँ उसके ऊपर बोलो। तो ये क्या होगा? ये डायरेक्ट हो गया ना। ऐसा कहीं आपने कहीं देखा नहीं होगा, कहीं नहीं। अन्य की तो इतनी अच्छी अनुभूति है, इसे तो हम बता रहे हैं ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जुबान से बोल भी नहीं सकते। हाँ, बोलने की चीज ही नहीं है, बोलने का है ही नहीं, क्या बोले किसी को। अच्छा, एक छोटी सी और मेरे को डाउट था, बचपन से जैसे हम जिस संस्कार में हिंदू परिवार में थे, और जैसे बड़े बोलते थे मतलब कि अहित करना बुरा है, पाप लगता है, और जैसे अपशब्द बोलना, कहते हैं पाप करो भी नहीं और उसको सहना भी महापाप की श्रेणी में आता है। तो वो चीज आपके, मैं पीछे वचन सुन रही थी आपका, फॉरगिवनेस करो। अगर कोई कहता है, किसी ने कहा था कि मैं गाली बोल देता हूँ, किसी वचन में बोला था कि मैं गाली बोल देता हूँ, तो आपने कहा था फॉरगिवनेस करो, क्षमा याचना। तो वो तो मैं है ना, बचपन से जैसे हमें सिखाया, हम करते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं। शायद इसी वजह से कृपा प्राप्त हुई है आपकी, जो सुनने को मिला हमें, और परमात्मा की असीम कृपा हुई। वो बात कैसी होती है
जो जैसे अगर कहते पाप करना भी बुरा है और सहन पाप करना तो पाप है ना, किसी के साथ गलत करना तो पाप है ही, तो गलत सहना भी महापाप की श्रेणी में आता है। ये क्या बात है? देखो, हम जब संसार में रहते हैं ना, बचपन से लेकर मरते दम तक ये संसार में रहते, ये प्रकृति में रहते, ये काल के अंदर रहते, तो ये घटनाएं होती है। अच्छा बुरा ये चालू ही रहता है, बराबर। और लोग डिप्रेशन में जो जाते हैं ना, वो क्यों जाते हैं? वो कोई पिछला याद करते हैं और कोसते रहते हैं, अरे मैंने इसको भला बुरा कर दिए, ऐसा नहीं करना था, लेकिन हो गया गलती, मैंने गाली कर दी, लेकिन अभी उसको बुरा लग रहा है ना। तो बात ऐसी होती है, उसके लिए एक ही करना कि मन ही मन में, जैसे समझो रोज का हर दिन में जैसा हमको कोई याद घटना आ गई कि अरे मैंने वो पर्सन को उसकी कोई गलती ना होते हुए भी मैंने उसको गाली गलौज कर दी, बराबर। नहीं करनी थी। तो देखो, अब प्रैक्टिकल में तो अभी वो पर्सन का होगा, कहीं होगा, फिर उसके थोड़ी अभी आप सामने जाएंगे और कहेंगे कि मुझे माफ कर दो, सॉरी। ये ऐसा तो आज की दुनिया में अच्छा भी नहीं ना, वो तो उसको उल्टा फायदा ले लेगा। लेकिन हमारे मन में डाउट है ना, तो मन में मन तो ये कर सकते हैं ना, वो पर्सन की कोई कल्पना से उसका हमारे सामने मन ही मन उसका फोटो ला सकते हैं, या वो उसकी प्रतिमा सामने लाकर उसको माफी मांगे मन में मन कि मैंने ऐसा नहीं करना था, लेकिन मुझे अभी मेरे गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो, बस हो गया। तो अब उसी टाइम वो माफ हो जाता है, बराबर। वो तो हो जाता है, मगर ये कह रही हूँ मैं, उस चीज का तो रियलाइजेशन हम कर लेते हैं, मगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, बराबर। हाँ, अभी इसके ऊपर देखो, अभी किसी उम्र में हमको या हो गया, किसी ने हमको बहुत बढ़िया तकलीफ दे दी, जो नहीं देना था, जो नहीं होना था, लेकिन हो गया, बराबर। तो हम भी उसको भी वैसा ही करना, चलो मेरा प्रारब्ध होगा, मेरा ही कुछ लेना देना चुकता होगा, इसलिए तूने मुझे तकलीफ दे दी, कोई चिंता की बात नहीं, तो भी मैं तुझे भी माफ कर देती हूँ, माफ करती हूँ। हाँ, ये भी एक बात हो गई, बराबर। तो ये देखो, तो हम जन्म से लेकर मरते दम तक बहुत सारी घटना हमारे होती है, और एक बार हम वो तो इतना तो हमें याद नहीं आता, लेकिन जब भी कभी याद आ गए ना, तो चुपके से ऐसा मन ही मन माफ कर देने का या क्षमा मांगने की, दोनों बात कर लेते हैं। हमें देखो, हमने भी किसी के ऊपर ऐसा कुछ किया होगा कि नहीं, जुल्म क्या कहते हम, तो उसके लिए हम उसकी क्षमा कर दे, मन में मन बोलना, कोई उसके सामने नहीं जाना, मन में मन बोल देना, बस। फिर वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया, निकल गया, ये इसको डिलीट कहते हैं, बराबर। या किसने हमके साथ जायजी की ना, तो उसको ऐसा नहीं कहना तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरे 10 पीढ़ी नरक में जाएगी, ये नहीं करना। नहीं, वो हमारे मुंह से निकलता नहीं, वही तो। हाँ, तो हम मन में मन उसको भी दुआ देने का, चलो जान दो कि मेरे ही प्रारब्ध की वजह से तेरा कहीं किसी जन्म का लेना देना होगा, इसीलिए तेरे से बंधन को यही खत्म करो। हाँ, तेरे से मुझ पर जो भी कोई ये हो गया, जन्म हो गया, तो वो कोई लेना देना होगा पिछले जन्मों का, चलो ठीक है, मैं उसी को भी माफ कर देती हूँ, बराबर। मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ कि मैं तुझे माफ कर देती हूँ, मैं कोई तुझे ये नहीं कहूँगी कि तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा। तो ये दोनों बातें हैं, देखो, क्षमा की और माफ करने की, तो ये करते रहना, कभी किसी के बारे में दुख नहीं रखना मन में कि उन्होंने मेरे साथ, उसने बहुत बदतमीजी की, बहुत मुझे पूरा मेरा जीवन का उद्ध्वस्त कर दिए है, तेरा ऐसा हो जाएगा, नहीं, उल्टा कर देने का, बस। अब कोई होगा, बहुत सारे जन्म हो गए, तो हमने कुछ जन्म में उसको बुरा किया होगा, इस जन्म में उसने मेरा बुरा किए, तो ये जो कहते हैं ना कर्म सिद्धांत, ये बहुत जटिल है। तो ये क्यों हो गया, ये ऐसा मैंने क्यों किए, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किए, इसके पीछे कभी नहीं जाना, बस
सबको क्षमा करते चलो, माफ करते चलो, तो देखो वो डिलीट हो जाता है। अनंत मजे काल के लिए आना होता है। और जितने जितने भी जब भी किसी की याद आ गई ना कि अरे हाँ ये मैंने ये आदमी को भी ऐसा ऐसा उलट पुलट बोल दिए, तो अरे जल्दी मन में मन माफ कर देने का, बराबर। ठीक है। तो ऐसा करके चलो तो आप मोकला हो जाएगी। क्या बोलते हम खाली होते जाएंगे, फिर डिप्रेशन में कभी नहीं आएंगे। और किसी वे में नहीं रहना कि ये मेरे से पाप हो गया था, अभी तो मैं तो ऐसा कैसा हो गया, वो अभी वो भी मन में नहीं लाने का, उसके लिए भी माफी मांगने की। नहीं होना था लेकिन हो गया, चलो माफ कर दो, कोई चिंता की बात नहीं। या हमारे ऊपर किसने किया, हमने किसी के ऊपर किए, तो हर एक के लिए हम माफी मांगना बहुत अच्छी बात है। क्षमा मांगते चलना, तो कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबके लिए दुआई करना, फिर वो चाहे हमारा दुश्मन हो या चाहे हमारा मित्र हो या घर परिवार वाले हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, बराबर। ऐसा नहीं हमारे ये मित्र है, ये हमारे घर वाले परिवार के लिए हम उसका शुभ चिंतक बनेंगे, और जो हमारे दुश्मन है उसके लिए हम गाली गलौज करेंगे मन में, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, बराबर। उसके लिए भी शुभ ही सोचना, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। थोड़ा हमको थोड़ा ये लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये कैसे क्या गुरुजी बात करे उलट पुलट। नहीं, लेकिन इसके बिल्कुल पीछे सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत गहरा राज होता है। आपको अगर डिप्रेशन में नहीं जाने का, सबको माफ करते चलना, बराबर। ऐसे क्यों, हम देखो ये जन्म में समझो दूध के धुले हो सकते हैं, बराबर, लेकिन पिछले जन्म में तो हमने कोई शरारती की होगी, हमने बहुत सारे लोगों को कोई त्रास दिए होंगे, परेशान में किए होंगे, या दूसरों को अत्याचार किए, ये जन्म में उसने दिए या उसने नहीं, उसके द्वारा वो हमारे जो पाप ताप जो वो चुकता होते गए। तो ये थोड़ा सोच समझ के चलना, लेकिन किसी के ये बंधन में नहीं आना कि तेरा ऐसा सबके लिए दुआ बांटते, जो सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, बस। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए। एक है ना छोटे बेटा थोड़ी है ना गलत सोबत में पड़ गया है, उसके लिए भी शेष आशीर्वाद चाहूंगी कि वो उस गलती से निकल जाए, गंदगी से निकल जाए, गलत सोबत और गलत संस्कारों में पड़ गया है। मैंने उसको भी आपका लिंक भेजा कि वो सुन ले, बट वो है ना नहीं सुन नहीं रहा मेरी बात को। तो उसके लिए भी ऐसा ही मन में मन दुआ मांगने का, तेरा भला हो जाएगा, तेरे तो तुझे आज की बुद्धि हो जाएगी, तू सबका कहना सुनेगा। बस देखो जो हमारे हाथ में है ना, वो उतना करने का, लेकिन जिद नहीं करने की, कभी नहीं, किसी जोर जबरदस्ती नहीं करने की, जो क्योंकि हर आदमी अकेला जन्मा है और अकेला ही जाता है, अकेला का हिसाब होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कर्म उसके साथ, बराबर। लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना, हर किसी को दुआ अच्छा होता है, उसका भी अच्छा होता है। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद। सच्चाई जी, सच्चाई जी, सच्चाई। धन्यवाद।